नमस्कार, मैं हूं अंजू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से भरी थी उड़ान, हुआ क्रैश, पायलट सुरक्षित, 3 की मौत। गांव बहलोल नगर में गिरा MiG-21 लड़ाकू विमान। जिले के पहलवानों ने निकाला कैंडल मार्च, कहा हनुमानगढ़ के पहलवान भी समर्थन में जाएंगे दिल्ली। विश्व हास्य दिवस, मरुधरा विचार मंच का आयोजन। जौड़किया में महंगाई राहत कैंप का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। पीलीबंगा के गांव बहलोल नगर में सुबह को एक बड़े विस्फोट की आवाज से अफरा तफरी मच गई। इससे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इधर उधर देखा तो मालूम हुआ कि गांव में किसी के घर पर एक लड़ाकू विमान गिर गया है। बताया जा रहा है कि लड़ाकू विमान को पायलट राजेश अरोड़ा चला रहे थे। पायलट राजेश अरोड़ा ने सुबह 9:50 पर सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। तकनीकी खामी आने के कारण MiG-21 बहलोल नगर में क्रैश हो गया। इसकी वजह से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं खेत में हरा चारा के लिए जाने वाली थीं। तीनों महिला एक दूसरे के पड़ोसी हैं। घर पर MiG-21 क्रैश होने पर तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पायलट राजेश अरोड़ा पैराशूट की मदद से 1 किलोमीटर पहले ही उतर गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक रतन राव उर्फ रतिराम के घर पर MiG-21 गिरा था। घर पर इसकी पत्नी बंसो कौर, लीला पत्नी राम प्रताप शर्मा, बंतो पत्नी लाल सिंह तीनों एक साथ घर के आंगन में बैठी थी। विमान गिरने के बाद धमाका इतना तेज था कि जैसे भूकंप आ गया हो। चारों तरफ धूल और धूल, धुएं का गुबार उठ गया। चारों तरफ हड़कंप सा मच गया और बदहवासी की स्थिति हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है। और फिर कुछ पल बाद हादसे का एहसास होते ही सभी लोग बचाव कार्यों में लग गए। इतना बड़ा हादसा मैंने कभी नहीं देखा था। MiG-21 गिरने के प्रत्यक्षदर्शी हरीश ने बताया कि विमान बहुत नीचे उड़ रहा था। पानी की एक टंकी थी, उसके बाहर एक चक्कर लगाया, तब हमें अनुमान हो गया था कि यह नीचे गिरने वाला है। थोड़ी देर बाद पैराशूट से पायलट कूद गए और उसके बाद विमान गांव के बाहर एक घर पर जाकर गिर गया। 2 महिलाओं की तुरंत मौके पर मौत हो गई। तीसरी महिला की मौत बाद में अस्पताल ले जाते समय हुई। MiG-21 गिरने के प्रत्यक्षदर्शी हरीश ने बताया कि विमान दुर्घटना के बाद सभी लोग तत्काल दुर्घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। पैराशूट से कूदे पायलट को छांव देकर उसके हाथों पैरों की मालिश शुरू कर दी गई। वहीं कुछ लोग जिस घर पर विमान गिरा उसमें लगी आग को बुझाने में लग गए। इस बात की जानकारी मिलते ही प्रशासन भी दमकल, एम्बुलेंस और पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गया। घटना की सूचना मिलते ही ASP जसाराम बोस, SCM डॉक्टर अवी गर्ग, जंक्शन टाउन पीलीबंगा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। सूचना पाकर विधायक चौधरी विनोद कुमार, सभापति गणेश बंसल भी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद हादसे में मारी गई महिलाओं के परिजन शवों को रखकर सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़ गए थे। इस पर मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है, जबकि नौकरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही गई थी। परिजन 50 लाख मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। पीलीबंगा हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर परिजन धरने पर बैठ गए। टाइम पास करना तो देखो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਘਰ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾ ਜਵਾਕੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਸ ਕਰਵਾ ਦੀ ਖੜੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨ ਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। इसमें घर के नुकसान का तो अलग है ना, तो अलग मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का है वो घर का नुकसान आपका अलग, वो अलग है ना। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਸਤਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਵਿਚਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੋ। ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਈ ਹੈ ਫੇਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਊਗਾ। ਬੱਚੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਈ है। साहब पहली सागी है कि 12 सालों में जाऊंगा ना, कोई बात नहीं, साहब कर लेंगे। गरीब आदमी है, हरा का मारा आता मोटा सा वो
कर लिया मैं मौजूद जितनी देर तक वो मुआवजा क्लियर नहीं होती ना इतनी देर तक लिखत में देंगे सरपंच साहब हमारे खड़े हैं अरे फालतू की भीड़ हटाओ ना यार फिर आगे मेरी सुन लो ठीक है ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਬਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣ ਦੇਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਖੈਰ ਗੱਲ ਤਾਂ देखिए मेरी गल सुनी आपा नु है ना और तू किसे तू साहब सारे ही खड़े हैं सारे ही खड़े बस कल में ठीक है काका सिरदर्दी सारी चाचे ठीक है अगर हां आपा नु जे चाचे ने सारा कंप्लीट कराना है जे कल को कोई यही कहूंगा कि मैं नहीं करता हमारी मांग है जी 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए और घर के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए लिखित में दिया जाए। हमारी मांग है जी 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक सदस्य को नौकरी दी जाए। हम उनकी भतीजी हैं और उनकी ये हालात देखकर हम कहते हैं कि उस लड़कियों को कोई सुविधा दी है। 5 लाख से तो कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं बना। आप लोगों को भी पता है, आप भी काम करते हो, लेकिन 5 लाख से कुछ नहीं होगा। लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अपनी मेहनत से उन्होंने कमाई करके पढ़ी हैं, वो उनको कुछ ना कुछ नौकरी दी। तो ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी दी है। दोनों लड़कियां पढ़ी हुई हैं और छोटा लड़का 12वीं में अब हुआ है, पढ़ रहा है। वो ਜਾਣ ਚੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ में ਆਏ थे, घर ਦਾ हाल ही बेहाल होया पिया। बच्ची की माँ तो समझी सी नहीं कहाँ पर गई है। अब बच्चियां बेचारी रो रही हैं, की करन बस चुप करा रहे हैं। ਅਸੀਂ अब ले गए पता नहीं साहब कहाँ ले गए, अस्पताल ले गए। शासन से क्या मांग कर रहे हो आप? हम मांग कर रहे हैं बच्चियों का हल करो कि नौकरी पास के बारे बच्चियां पढ़ी लिखी है ना, उन्होंने कोई माड़ा मोटा तो कोई तो हल करना ही पड़ेगा। मुआवजा भी 5 लाख नाल की होता हूं तो वैसे भाई देखो तो घर दा हाल तो देखो। आज बैलोन नगर में मिगी 21 है मेरे ख्याल में, ये गिरने से 3 परिवारों को काफी नुकसान हो गया, उनकी डेथ हो गई है। और ये संयोग होता है। अब वो पंडितों की जो औरत थी वो बेचारी जा रही थी, रास्ते में 2 मिनट के लिए रुकी है और इतने में ये वारदात हो गई। 3 लेडीज की डेथ हो गई है 3 परिवारों के अंदर, और 3 आदमी घायल है, उनके मामूली चोटें हैं। एक की कोई 20% जल भी गई है, उनका टाउन हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। डेड बॉडी है वो पीलीबंगा हॉस्पिटल में भेजी हुई है, उसका दाह संस्कार हो जाएगा। तो सरकार की तरफ से जो सहायता दे सकते थे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर 3 परिवारों को 5-5 लाख की घोषणा कर दी गई है। और मकान का भी मुआवजे की बात है। कोई नौकरी देने की बात थी तो उसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाएगा, जिससे सरकार की अनुमति मिलने पर उनको जो भी सहायता सरकार की तरफ से मिल सकती है वो दिलाने का हम प्रयास करेंगे। और ईश्वर ने जो कर दिया उसको कोई इलाज नहीं किसी के पास भी। और ये तो अगर ये आगे पीछे थोड़ा सा पीछे तो गांव के पता नहीं कितना बड़ा नुकसान होता, और ये 10-20 फुट आगे निकल जाता तो कोई नुकसान ही नहीं होता। तो ये ईश्वर का ये योग संयोग है। तो सभी हमारे यहाँ एडिशनल साहब, SDM साहब, DSP साहब और सभी आए हुए हैं। दमकल उसी टाइम मेरे पास भी टेलीफोन गया, दमकल भिजवा दी। अपने लखवीर सिंह जी SHO है सदर के, और खुद भी वो आगे तो सारा कंट्रोल कर लिया। लोग भी शांत जो कर सकते हैं सरकार की तरफ से तुरंत इनकी रिलीफ दी। दुर्भाग्य से एक मिग विमान जो कि बैलोन नगर गांव की जो फिरनी है बाहर यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पायलट ने, जैसा कि यहाँ पर आने पे पता चला कि पायलट ने यहाँ पर पूरी आबादी को बचाने का प्रयास किया है। और अंतिम क्षणों में कहते हैं जब पायलट के यहाँ से, जैसा प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बताया कि यहाँ से पायलट के वहाँ से विमान से निकलने के बाद में वो अपने आप घूम के, और ये जो मकान आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 महिलाएं जो कि गरीब परिवार की थी तो उनकी मृत्यु हुई है, 2-3 महिलाएं घायल भी हुई हैं। तो जिसकी जान चली गई उसको तो वापस नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन जो गरीब परिवार के लोग हैं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अफसरान आए हुए हैं, वो भी इसमें लगातार लगे हुए हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि गाँव के वो भी लगे हुए हैं।
तो मेरी तो प्रशासन से मांग है कि कम से कम उनके परिवार के भरण पोषण का एक मुआवजा, जो भी आपदा से जो भी सरकार की तरफ से निर्धारित, और ज़्यादा से ज़्यादा जो परिवार की मदद कर सकें, ऐसा मेरा प्रशासन से आग्रह। आज बहलोल नगर गांव के एक साइड के कोने पर सूरतगढ़ से उड़ा हुआ MiG-21 आज टेक्निकल कारणों से क्रैश हो गया, जिसके गिरने से एक गरीब परिवार के 3 महिलाओं की डेथ हो गई है एवं 2-3 के आग से जलने की हताहत होने की खबर है। मौके पर बहलोल नगर गांव के निवासीगण व पूरा पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है। जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी डेड बॉडियाँ निकाल ली गई हैं और वो जो हताहत हुए हैं उनको हॉस्पिटल में भेजा गया हुआ है। मैं इस हादसे से दुख व्यक्त करता हूँ व जो गरीब परिवार के व्यक्तियों की कैजुअलिटी हुई है उसके लिए उनके परिवार को सांत्वना देता हूँ और भविष्य में जो भी कोई मदद इस परिवार की हो सकेगी मैं करने का प्रयास करूँगा। सुबह MiG-21 एयरफोर्स सूरतगढ़ का उड़ान पर था। तकनीकी खराबी आने के कारण ये बहलोल नगर में क्रैश हुआ था। जो रतिराम के घर पे मलबा गिरा है और कुछ आसपास के घरों पे भी इनका मलबा गिरा है, जिससे 3 महिलाओं की डेथ हुई और 3 महिलाएं घायल है। और सरकार की तरफ से जो भी आपदा में व्यवस्था होती है उसके अनुरूप SDM साहब ने घोषणा की है और एयरफोर्स के अधिकारियों के द्वारा भी ये बताया गया है कि जो जहाँ से नुकसान का जो भी आएगा हम भी हमारी तरफ से सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सोमवार को हनुमानगढ़ के गांव जौड़किया में महंगाई राहत कैंप लगाया गया, जिसमें विभाग वाइज सेवाएं देकर ब्लॉक में पंजीयन प्रक्रिया चल रही है। सोमवार को गांव जौड़किया में लगे महंगाई राहत शिविर में खास बात यह रही कि सरपंच प्रियंका गोल्डी राजावत ने पिछले 1 सप्ताह से गांव के प्रत्येक घर घर जाकर आमंत्रण कार्ड का वितरण किया। सभी ग्रामीणों को 2 दिन तक लगने वाले महंगाई राहत कैंप में आने का निवेदन किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। साथ ही शिविर में आने वाले प्रत्येक ग्रामीण के रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात उनके भोजन की भी समुचित व्यवस्था पंचायत भवन में की गई। जौड़किया गांव के अंदर महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग कैंप लगा हुआ है। आज हम आए हैं, देखो आप 10:30 बजे कितनी भीड़ लगी हुई है, महिलाएं लाइन बना करके खड़ी हुई है। ये जो महंगाई राहत है, ये 10 जो योजनाएं मुख्यमंत्री ने दी है, ये आम आदमी को राहत है। आज सेंटर की वजह से इतनी महंगाई हो रही है, हर आदमी दुखी है। अब इससे अगर जिस आदमी को ये सारी स्कीमें मिली 4-5 हज़ार रुपये का फर्क पड़ जाएगा। अब 2000 यूनिट की बिजली माफ होगी, 100 यूनिट घर की होगी, 1000 रुपये की पेंशन होगी, 700 रुपये जो है उसमें बचने आप तो कुल मिला के 4-5 हज़ार रुपये और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इससे भी मैं संतुष्ट नहीं, मैं और भी करना चाहता हूँ। आज ग्राम पंचायत जौड़किया में महंगाई राहत शिविर के 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान सरकार की 10 महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात इन योजनाओं का लाभ होगा और आज दिन भर में लगभग 1050 तक रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो भी सरकार की योजनाएं हैं, 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, 2000 यूनिट खेत की बिजली फ्री और उज्ज्वला गैस कनेक्शन वालों को 500 रुपये में सिलेंडर और मिनिमम पेंशन 1000 रुपया और जो खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़े उन परिवारों को राशन किट, चिरंजीवी योजनाओं के तहत स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख, दुर्घटना बीमा ये जो 10 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया गया, दुधारू पशुओं का बीमा, 2 पशुओं का 40-40 हज़ार रुपये बीमा इत्यादि योजनाओं का रजिस्ट्रेशन आज ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाया जा रहा है और जो सरकार की कल्याणकारी योजना है उनका लाभ निश्चित ही प्रत्येक परिवार को मिलेगा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन विश्व संवाद केंद्र हनुमानगढ़ द्वारा दिवसीय नारद जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संवाद व सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला सह प्रचार प्रमुख विश्व संवाद केंद्र हनुमानगढ़ के जिला संयोजक चेतन जिंदल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष विश्व संवाद केंद्र की ओर से दिवसीय नारद जयंती पर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि विश्व संवाद केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आधिकारिक मीडिया केंद्र है। इसका प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है तथा यह मीडिया के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हनुमानगढ़ जिला प्रचारक राधेश्याम रहे। देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य के अंदर हर वर्ष की भांति विश्व संवाद केंद्र हनुमानगढ़ की तरफ से पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय प्रदर्शन करने पर विभिन्न पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिसके अंदर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी पत्रकार मौजूद थे। विश्व संवाद केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आधिकारिक मीडिया केंद्र है, जिसकी तरफ से पूरे प्रांत में हर वर्ष नारद जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको समय समय पर सम्मानित किया जाता है। देवर्षि नारद अखिल ब्रह्मांड के पहले पत्रकार माने जाते हैं। उनकी जयंती पर समय समय पर विश्व संवाद केंद्र ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्तमान में पत्रकार समाज हित में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, नारद जी के जीवन से सीखने को मिलता है। नारद जी ने समय समय पर सभी प्रकार की आने वाली आर्टें थी, उनका विवरण भी लोगों को बताया जो उनका निदान कर सकते थे। आसुरी ताकतों के विनाश के लिए देवत्व को जगाना हो या किसी भी अच्छे काम करना हो, नारद जी ने समय समय पर उसकी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई। ऐसे ही आज का पत्रकार समाज में आने वाले गंभीर संकटों के लिए समाज को जागृत करता रहे, इसलिए ऐसे आयोजन करने पड़ते हैं, ऐसे आयोजन होते हैं। नारद जयंती विश्व संवाद केंद्र लगातार कई वर्षों मना रहा है। विश्व संवाद केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आधिकारिक मीडिया केंद्र है। मरुधरा विचार मंच द्वारा विश्व हास्य दिवस पर टाउन के राजवी पैलेस में भव्य कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में विशेष रूप से विश्व प्रसिद्ध कवयित्री कविता तिवारी, कवि अमन अक्षर, शशिकांत यादव, पार्थ नवीन व राम भादावर ने वीर रस की कविताओं से समस्त जनों को देशभक्ति के प्रति जोश भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत आयोजन समिति सदस्य प्रदीप बैरी ने समस्त कवियों का स्वागत अभिनंदन कर की। पूरे देश में होता है। अब माननीय मंत्री जी वैसा नहीं था, बीच में नई खरपतवार पैदा हो गई। अच्छा, आप वालों पर भाजपा और कांग्रेस के लोग देखते थे, उनको लगता है अपनी कौन सी गलती का परिणाम है जो ये पैदा हुआ। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप केवल टीवी ध्यान से देखो, आपको समाचार में इतना हास्य मिलेगा। जो माँ की नहीं सुने वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुने वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुना वसुंधरा जी तक की नहीं सुन रहा। वो कौन है? नरेंद्र मोदी हो गया। और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। जब हमारे यहाँ तो एक से एक आइटम है। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो नई स्कीम लाए, बोले विस्तार से सदस्य बनाएंगे। मैंने तभी मना करा था पैसा दिया स्कीम फेल हो जाए, क्योंकि इस पे लोगों ने वहां सदस्य बना दी जहां जिस ग्रह पे लोग ही नहीं बस सकते। ये तो विस्तार से सदस्य बनाकर केजरीवाल आ गया, बोले मेरे ऊपर विस्तार करोगे, मेरा तो जो घर में 3 बार खांस देगा वही सदस्य बनेगा। अब भले ही कार्यकर्ता भाजपा का, लेकिन अगर खांस दे तो वो आप में चला जाए। मेरे मध्य प्रदेश का एक नवजात विधायक जीता हुआ भाजपा का मेरे पास आया, बोले भाई साहब ऐसी दवा दिलवा दो कि मुझे जिंदगी में कभी खांसी नहीं आई। मैंने कहा क्यों? बोले मैं इधर खांसा, उधर उसका सदस्य हुआ। तो मैं उसको एक डॉक्टर के पास ले गया, हमारा डॉक्टर पे हमारा मित्र था, उसने उसको जुलाब की गोली पकड़ा दी। तो मैंने डॉक्टर के पेड़ पकड़े, मैंने खांसी की देना थी बंद होने की,
तूने जुलाब की टिकट बोले ऐसी गोली दी है कि जिंदगी में खांसने के पहले 3 बार सोचे। तो ऐसा इससे ज्यादा आनंद और नहीं आएगा क्या? मैंने कहा तब जाकर मुझे पसंद नहीं है। अब तो पॉजिटिव होना है, क्योंकि जब से कोरोना पॉजिटिव शब्द आया मैंने कोरोना को हटा करके पॉजिटिव शब्द को अपने जीवन में धारण किया कि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। अपन राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर जी में बहुत सारे अगले जाते हैं, वहाँ पशु मेला लगता है। मैं वहाँ पर गया था कवि सम्मेलन में कविता सुनाने, वो फोटो छपा मेरा, फोटो छप के गया हलवाई ने उसने जलेबी रख करके बच्चों को दी। तो 18 साल की गोरी गोरी फॉरेनर, उनको वो तो विदेशी है, उनको हिंदुस्तानी खान पान का थोड़ी पता है, उन्होंने जलेबी खा ली। उसको ये पता नहीं चाशनी का क्या करना है। ये तो घाटी की बात है। हंसने हंसाने के लिए आपको बीच में बुलाया गया, मुझे बुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही बहुत है। तो मैं 4 महीने से काय पाले इस रात ख्याल सुनो की बरसात उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। इस रात ख्याल सुनो की बरसात उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय किले पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा, जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से गालियां कविता से तालियां जीजन से सालियां मिलाकर चला जाऊंगा। कलियों से गालियां कविता से तालियां जीजन से सालियां मिलाकर चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाकर चला जाऊंगा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाकर चला जाऊंगा। पुलिस वाले क्या करते थे मैं आपको बताऊं। सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, उसने तो फर्स्ट डोज ही 2-3 लगा दी। एक आदमी कर्फ्यू में ढूंढ ले चला गया, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन लगा दी, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन लगा दी। चेता देखो हिंदुस्तानी आदमी को पता लगा था, पता कैसे लगा, कैसे पता लगा था हिंदुस्तानी आदमी को जहां पहुंचना है वो पहुंच जाता। मैं चल सुनाता हूं। यो हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान पर, मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। हमने चीटी का ध्यान कि तुमसे इंसान भी नहीं संभले, हमने चीटी का ध्यान रखा है। और हम कैसी परंपरा के लोग हैं। दीप प्रज्वलन के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कविता दीदी की और सामने मातृशक्ति की उपस्थिति है। 4 पंक्तियां और सौंपता हूं, आपका प्रेम बहुत मिल रहा है पूरे कवि सम्मेलन को। 4 पंक्तियां और सौंपता हूं। के रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं, के रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं, द्वार पर दीप एक जलाते हैं, कि हम तो पत्थर के इन मकानों को अपने रिश्तों से
सबको लग रहा है कि मरुदारा विचार मंच ने जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में जिले के पहलवानों ने कैंडल मार्च निकाला। जंक्शन में भगत सिंह चौक पर पहलवानों ने कैंडल मार्च निकाला। इसमें शहर के विभिन्न संस्थाओं के सदस्य भी शामिल हुए। सचिन कौशिक ने बताया कि एक तरफ तो भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी ओर आधी रात को देश के अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों और पुलिस के माध्यम से लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हनुमानगढ़ जिले के पहलवान भी दिल्ली जाएंगे। पहलवानों का साथ न्याय हो, मेरी बहनों का न्याय हो, मेरी बहनों का साथ न्याय हो, भारत भूषण गिरफ्तार हो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पहलवानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। आज हम सभी लोग, हमारी जो बहनें जो न्याय के लिए सड़कों पर बैठी हैं, आज उनको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। वो बहनें जो दूसरे देश की धरती के ऊपर हमारे देश का तिरंगा झंडा फैला कर लाई हैं, हमारे लिए गौरव का प्रतीक है। आज उन्हें अपने सम्मान के लिए एक सड़कों पर बैठना पड़ रहा है और 1.5 महीने से, और अभी तक कोई भी सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ उसी लिए आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ देश की सरकार से हम ये गुजारिश करते हैं कि जो भी दोषी हैं इनके, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। सरकार सोई हुई है बीजेपी की, उसको जगाने के लिए यहाँ सब पहलवान इकट्ठे हुए हैं और उनको हमारी बहनें जो बैठी है दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर, वहाँ किसानों का एक समूह गया आज और उस किसानों के समूह को वहाँ जाने नहीं दिया। इसलिए हम उनकी भर्त्सना करते हैं और हम कहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए हमारी बहनों को। आज से हम इसी तरह से आगे आंदोलन बढ़ाएंगे। अगर हमारी मांगे मंजूर नहीं हुई तो हम भी दिल्ली की ओर कूच करेंगे और दिल्ली के सहयोग करेंगे उन पहलवानों का जो हमारी बहनें जंतर मंतर पे बैठी हुई है। पहलवानों के समर्थन में भगत सिंह चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। तो हमारी मुख्य मांग ये है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जिन्होंने बहुत ही पहलवानों के साथ शोषण किया और घिनौनी हरकत की है, हमारी मांग ये है सरकार से भी उसकी अच्छे से जांच हो और जो दोषी है उसको सख्त कार्रवाई की जाए और सजा मिलनी चाहिए। युवती के पोस्टमार्टम को लेकर नोहर के राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर द्वारा की गई कथित जातिगत टिप्पणी और परिजनों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों की ओर से नोहर पुलिस थाना का घेराव किया गया। नागरिकों का कहना है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने पहले तो परिजनों को किसी न किसी बहाने चक्कर कटवाए, फिर मृतक की जात पूछकर उसका पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। की बच्ची के पोस्टमार्टम का मामला था। 6:15 बजे मैंने खुद ने परिजनों के फोन पे बताने के बाद प्रभारी इंचार्ज जसवंत मीणा से बात करके निवेदन किया था कि इस बच्ची का जल्दी से पोस्टमार्टम करवा दो ताकि दाह संस्कार हो जाए। आश्वस्त किया गया मुझे कि साहब 15 मिनट में इसका पोस्टमार्टम करवा देंगे। वहाँ कोई डॉक्टर था जिसने इनकी नहीं सुनी, इधर उधर फोन पे बात करता घूमता रहा। फिर कहा बांध लेके आओ, बांध ले आए तो के प्लास्टिक लाओ, प्लास्टिक लाए तो के धागा लाओ। ऐसा करके जब वो पोस्टमार्टम करने अंदर गया, बच्ची के ताऊ से उसने गांव पूछा, जाति पूछी और जाति पूछने के बाद जैसा कि बच्ची के ताऊ ने मुझे बताया, वो अपने औजार वहां छोड़ के बोले मैं पोस्टमार्टम नहीं कर सकता। के जी के बात 12-1 बोले दिन छिपियो, सूर्यास्त हो गया। जबकि 6:15 से 7:15 बजे के बीच पोस्टमार्टम आराम से किया जा सकता था, जिसको कल खुद डॉक्टरों ने साबित किया। परिवार की मर्जी के बगैर, परिवार के मना करने के बाद भी इसी अस्पताल के प्रशासन ने डॉक्टर को पीछे के गेट से घुसा के मात्र 22 मिनट में बच्ची को चीर फाड़ करके टांके लगा दिए।
युवती के पोस्टमार्टम को लेकर डॉक्टर दीपक पारिक से कथित गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने वालों में राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अब चिकित्सक समुदाय भी आंदोलन पर उतर आया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले सरकारी व निजी चिकित्सकों ने नोहर पुलिस थाना में विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चिकित्सकों ने बताया कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में काम करना संभव नहीं। सर, हम तो अपने नियमों में काम कर रहे हैं। हमारा जैसे पूरी घटना अभी हमने बता दी थी, तो हम तो अब ये मांग कर रहे हैं कि जो राज कार्य में बाधा पहुंचाई है, जिन जिन लोगों ने बाधा पहुंचाई है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमें थोड़ा बहुत अधिकार मिले कि हम बिना तनावपूर्ण माहौल में काम कर सकें। सर, इस पे तो बात ही मत करो। चाहे कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज की जात देखकर उसके नब्ज नहीं पकड़ता, किसी का ऑपरेशन ऐसे नहीं करता, इलाज नहीं देखता। कितनी अपने डेली ओपीडीज हैं, उनके रिकॉर्ड दिखा के देखिए कि कौन सा डॉक्टर ने किसी की जात पूछ के इलाज करना स्टार्ट किया है। LHV ANM संघ राजस्थान के तत्वावधान में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 8वें दिन जिले भर की ANM LHV ने कलेक्ट्रेट से CMHO कार्यालय तक अपने मुंह पर हाथ रखकर शांति मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन करवाया। जिलाध्यक्ष संतोष चौधरी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। पिछले 8 दिन से ANM LHV पूरे राजस्थान में विरोध कर रही है, परंतु सरकार उनकी आवाज को अनसुना कर रही है, जिसके विरोध स्वरूप सोमवार को शांति मौन मार्च निकाला गया। मौन शांति मार्च में मुंह पर हाथ रखकर विरोध करने का कारण सरकार द्वारा ANM LHV की दबाई जा रही मांगों का विरोध है। गौरतलब है कि ANM और LHV अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत धरना दिए बैठी हैं। LHV ANM संघ की सदस्य निशु वर्मा ने बताया कि सरकार को अपनी मांग से कई बार अवगत करा चुकी हैं, लेकिन हर बार आश्वासन देकर उन्हें काम पर लौटा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री समेत संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारियों को पत्र लिखकर ANM नर्सिंग संवर्ग की ग्रेड पे 2800 से 3600 और LHV की 3600 से 3800 और 4800 से 5200 करने, LHV ANM का पदनाम परिवर्तन करने और 1480 उप स्वास्थ्य केंद्रों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने, ANM के सर्विस नियमों में बदलाव कर योग्यता 10वीं से 12वीं पास करने की मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उनको मजबूर होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ी। हमारे ANM है ना, जो दिन रात कार्य करती है, 24 घंटे ड्यूटी करती है, फिर भी ANM ही रिटायर हो रही है। इसको LHV का प्रमोशन नहीं मिला। अगर हिसाब से ANM को LHV का प्रमोशन मिलता, LHV के बाद BHV बनती। देखो हमारी कितनी बहनें हैं जो ANM से ANM रिटायर हो गई है, किसी को भी कोई प्रमोशन नहीं मिला। हमारे कोरोना काल में हमने 24 घंटे ड्यूटी की है और सब जगह यही हाल है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी तो हाथ जोड़ के सरकार से विनती है कि जो भी हमारे मांगे हैं हमारी जल्द से जल्द पूरी करी जावे। मांगे पूरी करानी है सरकार से, बस हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे, हमारे पे ग्रेड बढ़ा दे और हमारी मांगे पूरी करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।